लेकर अब पुतिन निर्णायक वार करने वाले हैं। क्या पुतिन यूक्रेन पर परमाणु हमला करने वाले हैं? और क्या तीसरे विश्व युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? 24 फरवरी 2022 वो तारीख जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। सबको लगा कि 7 दिनों में ही यूक्रेन पुतिन के घुटनों में होगा, लेकिन 7 महीने बाद सबसे ज्यादा परमाणु हथियारों से लैस देश की हालत खराब है और उसे अपने रिजर्व सैनिकों को बुलाना पड़ रहा है। रूस यूक्रेन जंग के बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जंग में अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ाने का ऐलान किया है। इसके तहत रूस 3 लाख रिजर्व सैनिकों को इकट्ठा कर रहा है। इसके पहले उन्होंने पश्चिमी देशों पर न्यूक्लियर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नाटो के कुछ बड़े नेता रूस के खिलाफ एटमी हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दे रहे हैं। पुतिन के हर बयान में परमाणु हमले की धमकी थी। पुतिन ने कहा कि अगर रूस की अखंडता पर आ जाए तो हर संसाधन से मुकाबला करेंगे। पश्चिमी देश रूस की चेतावनी को कीचड़ भपकी न समझे। अमेरिका और नाटो देश सारी सीमा लांघ चुके हैं। पश्चिमी देश रूस को कमजोर, खंडित और नष्ट करना चाहते हैं। 3, 2, 1, भले ही ये बातें अलग अलग हों, लेकिन इनसे निपटने का आखिरी हथियार एटम बम ही है, जिसका बटन दबाने से पुतिन पीछे हटने वाले नहीं है। अब सवाल ये है कि जब रूस और यूक्रेन युद्ध थमता दिख रहा था, तब अचानक क्यों पुतिन के ताजा ऐलान को तीसरे विश्व युद्ध का ट्रिगर बताया जा रहा है? पुतिन क्यों बार बार एटमी युद्ध की धमकी नाटो देशों को दे रहे हैं? उसे समझने के लिए यूक्रेन के जमीनी हालात को ध्यान से देखें। 24 फरवरी के बाद रूस ने यूक्रेन के खार्किव, लुहांस्क, दोनेत्स्क और खैरसन पर कब्जा कर लिया, लेकिन 7 महीने बाद रूस के हाथ से खार्किव निकल चुका है। यूक्रेन की सेना लुहांस्क, दोनेत्स्क और खैरसन में रूसी सेना से लोहा ले रही है। रूसी सेना के लिए कब्जा बनाए रखना मुश्किल होता जा रहा है। इसीलिए पुतिन की ताजा धमकियों को अमेरिका और उसके सहयोगी देश रूस की हताशा बता रहे हैं। यूक्रेन में अपनी सेना को पीछे हटता देख पुतिन अब सबसे बड़ा दांव चलने वाले हैं। 24 फरवरी से पहले रूस ने दोनेत्स्क और लुहांस्क को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। अभी रूस के कब्जे में यूक्रेन का लगभग 15% एरिया है, जिसमें लुहांस्क, दोनेत्स्क के अलावा जपोरेसिया और खैरसन शामिल है। पुतिन की योजना अब जल्द से जल्द यूक्रेन के इन 4 इलाकों को रूस में शामिल करवाने की है। इसीलिए पुतिन यहाँ 23 से 27 सितंबर के बीच जनमत संग्रह करवाने जा रहे हैं। साल 2014 में क्रीमिया को भी रूस में शामिल होने से पहले यही किया गया था। पुतिन अपनी इस योजना को जल्द से जल्द अमली जामा पहनाना चाहते हैं, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध में झोंक सकती है। सब जानते हैं कि इसका अंत परमाणु युद्ध के रूप में होगा और दुनिया सबसे बड़ा विनाश देखने को मजबूर हो सकती है। रूस के हमलों का यूक्रेन भी पहले के मुकाबले पूरे दमखम से जवाब देगा, यानी अब तक जो तबाही दुनिया ने देखी उससे भी बड़ी बर्बादी देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर आने वाले दिनों में रूस और यूक्रेन के बीच जंग भीषण होती जाएगी, जिसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसे लेकर हाल ही में जो बाइडेन ने भी पुतिन को धमकाया था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से एक इंटरव्यू के दौरान रिपोर्टर ने पूछा, पुतिन से क्या कहना चाहेंगे अगर उन्होंने एटमी हथियार का इस्तेमाल किया तो? जो बाइडेन ने कहा, नहीं, इससे युद्ध का स्वरूप बदल जाएगा, जैसा वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कभी नहीं हुआ। बाइडेन ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो इस पर यूएस का जवाब अहम होगा। पूरी दुनिया रूस को पहले से भी ज्यादा दरकिनार कर देगी। उन्होंने कहा कि प्रतिक्रिया क्या होगी, ये जो वो करते हैं उस पर निर्भर करता है। पहले जो बाइडेन और अब पुतिन, दुनिया के 2 सबसे बड़े परमाणु हथियारों से लैस देश के नेता एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं, जिसे किसी भी लिहाज से दुनिया की शांति के लिए शुभ नहीं कहा जा सकता। आज तक ब्यूरो।
बहुत गंभीर बात है। ये इस बात का संकेत है कि रूस यूक्रेन की जंग में कमजोर पड़ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि यूक्रेन ने रूस को कैसे पीछे धकेला। इस सवाल का जवाब है हाइमार्स रॉकेट सिस्टम। ऐसे 16 ट्रकों को पुतिन की सेना ढूंढ रही है। ये यूक्रेन का वो ब्रह्मास्त्र है जिसकी काट खोजने में रूस की सेना अब तक नाकाम रही है। रूस पिछले 7 महीने में अपने 56 कर्नल खो चुका है, जिसमें हाइमार्स की भूमिका सबसे अहम बताई जा रही है। हाइमार्स हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है जो छिपकर वार करता है। एनिमेशन के जरिए समझिए कि कैसे ये पेड़ और झाड़ियों में छिपकर हमला करके फौरन आगे बढ़ जाता है। घात लगाकर होने वाले इस हमले से रूस की सेना को बड़ा नुकसान होता है। वहीं चलते फिरते रहने से इस पर हमला करना करीब करीब नामुमकिन हो जाता है। जब तक रूस की सेना अपनी मिसाइल को इसे मारने के लिए लॉक करती है तो ये तुरंत वहां से निकलकर दूसरी जगह चला जाता है। हाइमार्स एक हाई टेक हल्का मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है जो व्हील माउंटेड है, यानी जिसमें पहिए लगे हैं, जिससे ये युद्ध के दौरान अधिक गतिशील रहता है। हाइमार्स को साल 1970 में अमेरिकी सेना ने विकसित किया, जिसमें 6 गाइडेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है। इसमें 2 प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल या फिर एक जमीन से जमीन पर मार करने वाली आर्मी टैक्टिकल मिसाइल लैस की जा सकती है। अमेरिका ने जो हाइमार्स यूक्रेन को दिए हैं, उनकी मारक क्षमता 80 किलोमीटर है, जिसे छोटा सा चालक दल ऑपरेट करता है। इसके अलावा इसे 1 मिनट में दोबारा लोड किया जा सकता है। ये रॉकेट सिस्टम 7 मीटर लंबा, 2.4 मीटर चौड़ा और 3.2 मीटर ऊंचा है। अमेरिकी सेना इस रॉकेट सिस्टम से अफगानिस्तान में तालिबानी कमांडरों को मार चुकी है। वहीं साल 2015 में इस्लामिक स्टेट पर इससे 400 रॉकेट दागे गए थे। इस साल 23 जून को अमेरिका ने इसे यूक्रेन को सौंपा था और 25 जून को इस युद्ध इसके हमले में 40 रूसी सैनिक मारे गए। इस तरह हाइमार्स यूक्रेन के लिए गेम चेंजर साबित हो रहा है, जिसकी मदद से वो रूस की सेना को गंभीर जख्म देने में कामयाब हो रहा है। दुनिया के लिए चिंता की बात यह है कि अगर यूक्रेन की जंग और भड़की तो फिर अमेरिका की तरफ से इससे भी घातक हथियार यूक्रेन पहुंचाए जाएंगे और रूस को पहले इससे भी ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। इस तरह परमाणु हमले का खतरा पहले के मुकाबले और भी बढ़ जाएगा।